नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। हरियाणा को लेकर दो मसले हैं और एक मसला बहुत बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। आम लोगों से जुड़ा हुआ मसला है और एक पॉलिटिकल मसला है। पहला जो मसला है वो उनके लिए जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, जो युवा बाहर जा रहे हैं विदेशों में, और जो माँ बाप अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, खासकर 2 नंबर में जो डोंकी लगाकर कई देशों से होते हुए जो बाहर अमेरिका वगैरह में जाते हैं और एजेंटों को मोटा पैसा देकर बाहर भेजा जाता है, उनके लिए खबर है और ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। दूसरी पॉलिटिकल खबर है वो ये कि जो हरियाणा में कांग्रेस का एक गुट है जो यात्रा निकाल रहा है, SRK गुट, यानी जिसमें कुमारी सैलजा हैं, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी, उनकी यात्रा को लेकर एक बड़ी अपडेट है कि उनकी यात्रा को अब हाईकमान से मंजूरी मिल गई है। जो पहले जो कुछ कहा जा रहा था उस पर बात करेंगे। चलिए पहले वाले मसले पे आते हैं। हरियाणा में आजकल डोंकी बड़ा मशहूर है। आप किसी गांव में चले जाइए तो बड़ी चर्चा होती है, लोग चर्चा कर रहे होते हैं कि फलां का बेटा डोंकी लगाकर अमेरिका चला गया है, हम भी कोशिश कर रहे हैं डोंकी लगाकर बाहर अमेरिका चले जाएंगे, एजेंट से बात हो गई है, इतने पैसे एजेंट मांग रहा है, इतने में बात तय हो गई है। और बात जब तय हो गई तो फिर पैसा इकट्ठा किया जाता है, 25, 30, 40 लाख रुपए इकट्ठा किया जाता है, रिश्तेदारों से इकट्ठा किया जाता है, कर्जा लिया जाता है और फिर बाहर भेजा जाता है। हालांकि बीच रास्ते में क्या कुछ होता है वो भी हम आपको बताएंगे और आपने कई वीडियोस भी देखे होंगे। लेकिन जो बड़ी बात है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं वो ये है कि हरियाणा के करनाल जिले के नरूखेड़ी गांव के संजय बाहर अमेरिका गए थे डोंकी लगाकर कुछ समय पहले, लेकिन वहाँ तबीयत खराब हो गई और वहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है। अब परिवार ने ये सोचा कि उनको यानी उनकी डेड बॉडी को वापस यहाँ पर मंगवाया जाए। उसके लिए फिर कर्जा उठाकर डेड बॉडी को वापस लाया जाता है। यानी पहले तकरीबन 30 से 40 लाख रुपया पहले कर्जा लिया उस परिवार ने संजय को बाहर अमेरिका भेजने में। उसके बाद संजय की वहाँ पर तबीयत खराब हो जाती है, हार्ट में दिक्कत हो जाती है। फिर उसके इलाज के लिए फिर यहाँ से 25-30 लाख रुपया और कर्जा लेकर भेजा जाता है और फिर कुछ समय बाद उनकी फिर तबीयत खराब होती है और उसमें हार्ट अटैक से उनकी जान चली जाती है। कुछ पैसा उनके दोस्त वहाँ इकट्ठा करते हैं और कुछ पैसा फिर यहाँ फिर परिवार इकट्ठा करता है, कर्जा लेता है। यानी एक बार फिर 30-40 लाख रुपया और कर्जा लिया जाता है और फिर उसकी डेड बॉडी को मंगवाया जाता है, क्योंकि परिवार चाहता था कि आखिरी बार यानी अंतिम संस्कार उसका यहाँ पर होगा और उसका वो मुंह देख सके। तो आप देखिए और समझिए कि कितना पैसा कर्ज लिया उस परिवार ने, पहले संजय को बाहर भेजने में, फिर उसका इलाज वहाँ पर होता है और फिर डेड बॉडी मंगवाने में परिवार पर कितना कर्जा चढ़ गया। पहले आप सुन लीजिए उसके गांव के युवा क्या बोल रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लगभग संजय 1 साल पहले डोंकी के रास्ते अमेरिका गया था सर, 30 से 40 लाख रुपए का कर्ज लेकर के। तो फिर हादसा क्या हुआ उनके साथ? सर हादसा ये हुआ कि 2-3 महीने जॉब करने के बाद है ना वहाँ पे, तो उनको बुखार आना स्टार्ट हो जाता है सर। और बुखार से फिर बाद में निमोनिया की शिकायत हो जाती है। उसके बाद उसका जो हार्ट था वो काम करना बंद कर देते हैं सर। फिर स्टंट वहाँ पे डालने डॉक्टर ने स्टंट उसको पाया सर। अब कितना खर्चा आया इंडिया जैसा लेके आया आज उनका? कितना क्या खर्चा आया? सरकार से क्या उम्मीद थी, क्या कुछ सहायता मिली सरकार से आप लोगों को? देखिए सर, अभी जैसे स्टंट वहाँ पे जब डले थे ना, तो
तो वर्क परमिट उनको मिला नहीं था, तो वहाँ की जो पॉलिसी थी उसने वहाँ पे कोई काम नहीं किया। तो वो इलाज स्टंट डलवाने के लिए भी 25 से 30 लाख रुपए यहाँ से दोबारा फिर कर्ज लेकर के वो पैसा भेजा गया था। और जब उनकी वहाँ मृत्यु हो जाती है, वो बॉडी वहाँ से लाने के लिए 30 से 40 लाख रुपए की जरूरत थी। जी जी। उसके विषय में हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से भी मिले थे, तो गांव के गणमान्य व्यक्ति हमारे साथ में थे, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। बोला था कि वो अलीगल तरीके से गया है, उसमें तो मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। बाकी अगर आप लोगों को लगता है कि आपके प्रयास से अगर बॉडी आ जाती है, उसके बाद में मेरे से जो भी हेल्प होगी वो मैं करूंगा। और आज सीआईडी का उनकी तरफ से कॉल गए होगा सीआईडी के पास में मुख्यमंत्री जी का, तो हमारे पास भी कॉल आई थी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी जितनी सपोर्ट हो सकेगी हम उतनी सपोर्ट करेंगे। जो हम परिवार है संजय का, कम से कम 80-85 लाख के कर्जे के नीचे इस टाइम आ चुका है। जो मकान वगैरह इस पर भी लोन ले गए हुआ है, यार दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सभी से कर्ज उठा के तभी गए। कोई जमीन नहीं है, कोई जायदाद नहीं है। एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, ऑटो चलाता था यहाँ पे क्या रहा था? ऑटो चलाता था यहाँ पे। तो सुना आपने, यानी संजय जिनकी जान चली गई अमेरिका में, उसका परिवार आम परिवार है। परिवार में एक संजय की माँ है, छोटा भाई है, संजय की पत्नी है, 2 बच्चे हैं। साधारण सा परिवार है। संजय यहाँ पर ऑटो चलाता था, लेकिन सोचा कि बाहर जाकर कमाई करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, परिवार की हालत सुधर जाएगी। पहले कर्जा जाने के लिए, फिर वहाँ इलाज के लिए, और फिर परिवार संजय की बॉडी मंगवाने के लिए कर्जा लेता है। और एक युवा बता रहा है कि उनके परिवार पर तकरीबन 80-85 लाख रुपए का कर्जा हो गया है। वो कर्जा कैसे उतरेगा? हाँ, एक युवा कह रहा है कि हरियाणा के सीएम से गुहार लगाई है और वहाँ से भी उनको उम्मीद है कि वहाँ से भी उनकी थोड़ी मदद, यानी संजय के परिवार की मदद हो जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल है दोस्तों, जो लोग 2 नंबर से बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए, जो परिवार अपने बेटे को बाहर भेजना चाहते हैं 2 नंबर में डोंकी लगाकर, क्योंकि आजकल बड़ा फेमस है हरियाणा में डोंकी, कितनी चर्चा होती है कि फलां का बेटा डोंकी लगाकर अमेरिका पहुंच गया है। डोंकी लगाकर बाहर भेजना, एजेंट को मोटे पैसे देना, ऐसी बड़ी खबरें हरियाणा से आ रही हैं। और कई परिवार तो कह रहे हैं कि हमारा बेटा पहुंच नहीं पाया, एजेंट इतने पैसे खा गया, पैसे वापस नहीं कर रहा है। फिर शिकायत दर्ज करवाई जाती है, पंचायतें होती हैं, पैसे वापस नहीं मिलते, या बहुत समय बाद पैसे वापस मिलते हैं, वो भी पूरे नहीं मिलते। ऐसी बहुत सी खबरें हरियाणा से आ रही हैं। आप देखिए, 2 नंबर में अमेरिका जाना, और 2 नंबर अगर, क्योंकि 2 नंबर में कोई अगर वहाँ पर गया है तो फिर लीगल तरीके से वहाँ से बॉडी मंगवाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर आपने बॉडी मंगवानी है तो बड़ा मोटा खर्चा वहाँ पर होता है। और आप देखिए परिवार पर फिर क्या बीतती है, वो आपको पता चल गया। इसलिए दोस्तों, डोंकी लगाकर बाहर जाना इतना आसान नहीं है। हो सकता है कुछ लोग पहुँच जाए, हो सकता है वहाँ पर काम भी मिल जाए, हो सकता है कुछ लोग वहाँ पर सेट भी हो जाएं, हो सकता है कुछ लोग वहाँ पर अच्छी खासी कमाई भी करने लग जाएं। लेकिन रिस्क कितना है वो आपको पता चल गया। और आप लोग वीडियो भी देखते होंगे कि बीच रास्ते में कैसे कैसे लोग, जब डोंकी के रास्ते से भेजा जाता है, कई देशों से होकर वो लोग अमेरिका पहुँचते हैं, कुछ लोग पहुँचते ही नहीं। और संजय के बारे में बता रहे थे कि 8-9 महीने रास्ते में लगे थे, 3-4 बार तो वहाँ पर बॉर्डर पर गए थे, फिर वापस लौटना पड़ा, फिर जाकर कहीं एंट्री होती है। काफ़ी वक्त लगता है। इतने टेढ़े मेढ़े रास्तों से, जंगल से होकर, नहरों से होकर, समुद्र से होकर, पता नहीं कैसे कैसे वहाँ लोगों को एजेंट जो है आगे आगे भेजते हैं, कहाँ कहाँ रहना पड़ता है। यानी इतना आसान नहीं है। फिर भी लोग रिस्क ले रहे हैं, और रिस्क भी मोटा पैसा देकर रिस्क ले रहे हैं। आप देखिए 30, 35, 40 लाख रुपया देकर लोग रिस्क लेकर 2 नंबर में अमेरिका वगैरह जाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसलिए बड़ा सोच समझ कर फैसला लें जो लोग भी बाहर जाना चाहते हैं। मान लीजिए कुछ अगर हो जाता है तो फिर उसका नतीजा क्या निकलता है आपने ये देख लिया।
लेकिन लोग क्यों बाहर जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। एक तो बेरोजगारी, यहाँ पर लोगों को लगता है कि कुछ नहीं होगा, या नौकरी छोटी मोटी मिल गई तो शायद घर का गुजारा नहीं चलेगा, कैसे घर की आगे बात बनेगी। एक तो पहली बात कि रोज़गार इतना नहीं है, मिल गया तो छोटा मोटा, इसलिए लोग कहते हैं कि चलिए एक बार कर्जा लेकर चले जाते हैं, परिवार की हालत सुधर जाएगी। ठीक है, पहली बात तो रोज़गार की। और हरियाणा तो रोज़गार बेरोज़गारी को लेकर कितना फेमस है पूरे देश में, ये आपको पता है। दूसरा जो कारण है वो ये कि लोग एक दूसरे को देखकर भी, दूसरे परिवारों को देखकर भी लोग बाहर जाना चाहते हैं। लोग देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं कि फलां का बेटा इतने पैसे भेज रहा है, वहाँ पर इतनी बड़ी गाड़ी उसके पास है, वहाँ बड़े घर में रहता है, वहाँ के फ़ोटो देखते हैं, वहाँ के वीडियोस देखते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, वहाँ के वीडियोस देखकर यानी लोग कहते हैं कि हम भी जाते हैं, युवा कहते हैं कि हम भी वहाँ पर जाते हैं, कुछ पैसे घर वालों के लगवाते हैं, वहाँ जाते हैं, काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, ऐश करेंगे। ये भी एक वजह है कि देखा देखी से एक दूसरे को देखकर भी लोग बाहर विदेशों का रुख कर रहे हैं और 2 नंबर में भी जा रहे हैं। कुछ लोग स्टडी के रास्ते से जा रहे हैं, यानी कि स्टडी वहाँ पर करने के लिए जाते हैं और फिर वहाँ सेटल हो जाते हैं। और कुछ लोग जो स्टडी के रास्ते से नहीं जा सकते, कम पढ़े लिखे हैं या उम्र ज़्यादा हो गई, तो फिर ये डोंकी वाला रास्ता वो अपनाते हैं, मोटा पैसा देकर फिर वो एजेंटों को बाहर जाते हैं। एजेंट मालामाल हो रहे हैं, लेकिन आप ये सोचिए समझिए कि जितने भी लोग जाते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि हर कोई वहाँ जाने में कामयाब हो जाए, पता नहीं बीच रास्ते में ही कुछ हो सकता है। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। सो दोस्तों, ये खबर जो है ये होश उड़ाने वाली है, झकझोर कर रख देने वाली खबर है कि एक जवान बेटा किसी परिवार का, वो परिवार पहले कर्जा लेकर बाहर भेजता है, फिर वहाँ उसको कुछ हो जाता है, फिर कर्जा लेकर उसका इलाज करवाता है, और फिर जब उसकी डेथ हो जाती है तो कर्जा लेकर उसकी डेड बॉडी यहाँ पर वो परिवार मंगवाता है उसका मुंह देखने के लिए, अंतिम संस्कार से पहले। ये जो घटना है बहुत बड़े सवाल छोड़कर जाती है समाज के लिए, सरकारों के लिए बहुत बड़े सवाल पैदा होते हैं। क्या कहेंगे ज़रूर बताइएगा। एक तो इस बात पर, दूसरा जो पॉलिटिकल मसला है, जैसा हमने पहले आपको बताया कि हरियाणा कांग्रेस में 2 गुट नज़र आते हैं। एक एसआर के गुट हैं और दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा का गुट नज़र आता है। अब कुछ दिन पहले एसआर के गुट ने एक यात्रा निकाली पूरे हरियाणा में, संदेश यात्रा। जब वो यात्रा निकली तो हरियाणा के जो प्रभारी हैं उनका बयान सामने आया कि ऐसे किसी प्रोग्राम से जो कांग्रेसी हैं वो दूर रहें, मतलब ऐसे किसी प्रोग्राम में शामिल ना हो। यानी कुल मिलाकर प्रभारी का बयान ये था कि कांग्रेस के हिसाब से ऐसा प्रोग्राम जो है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अब खबर है कि वो मामला हाईकमान तक पहुंचा है और हाईकमान में फिर इस बात को लेकर चर्चा हुई है, और फिर हाईकमान के कहने पर अब वो मामला सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है और कहा जा रहा है कि एसआर के गुट यानी कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी की यात्रा को हरी झंडी मिल गई है। तो ये कहा जा रहा है, मतलब मामला उनका सुलझ सा गया लग रहा है। और खबर है कि हाईकमान ने यह भी कहा है कि गुटबाजी पर लगाम लगाई जाए, जैसे तैसे भी गुटबाजी पर लगाम जो है वो लगनी चाहिए। बयान भी जो हैं वो मीडिया में या बाहर इस तरीके से नहीं आने चाहिए जिससे ये लगे कि हरियाणा में गुटबाजी अभी भी बरकरार है। सो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। लेकिन एसआर के गुट को ये राहत मिली है कि उनकी यात्रा के बारे में पहले जो बयानबाजी हो रही थी, अब मतलब उनकी यात्रा को एक तरीके से हरी झंडी है कि वो यात्रा निकाल सकते हैं। आगे क्या कुछ होता है, क्या आगे आने वाले जो प्रोग्राम होंगे, क्या ये दोनों गुट एक मंच पर नज़र आएंगे या गुटबाजी पर लगाम लग जाएगी और बयानबाजी पर भी लगाम लग जाएगी, ये खैर आगे आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है, उस पर भी आपका क्या कुछ कहना है दोस्तों, वो भी आप कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। लेकिन
मसला बड़ा है जो हमने आपको पहले दिखाया कि करनाल के नरुखेड़ी गांव के संजय अमेरिका जाते हैं डोंकी के रास्ते से और वहां पर क्या कुछ होता है और फिर परिवार को उनकी डेड बॉडी लाने में कितना कर्जा उठाना पड़ता है। दोस्तों ज़रूर अपनी राय दीजिएगा और इस मसले को आप शेयर कर दीजिएगा ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको जानकारी मिले कि क्या कुछ हो सकता है, ताकि लोग अलर्ट रहें। बाकी अगर ये डिस्कशन ठीक लगी तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।